हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। आइए समय है कि हमें एक और बार सौभाग्य मिला है कि हम उस जीवित परमेश्वर की आराधना को करें, उसकी स्तुति और प्रशंसा को करें। तो आइए अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना के साथ आज की इस आराधना को हम शुरू करेंगे। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर आज के इस दिन के लिए पिता परमेश्वर, हमें से हर एक को जीतों की गिनती में रखने के लिए विशेष करके धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं आपकी दया और करुणा के लिए प्रभु जी, जो हमारे जीवन से भी उत्तम है पिता परमेश्वर प्रभु जी। और जैसा भजनकार कहता है कि जीवन से उत्तम तेरी करुणा और मैं होठों से स्तुति तेरी सर्वदा करूंगा। हालेलुया। होने दीजिए पिता परमेश्वर कि हमारे होठों से, हमारी बातों से पिता परमेश्वर, हमारे गीतों से प्रभु आपके नाम की महिमा होने पाए, आपके नाम की आराधना होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। और यहोवा परमेश्वर में से हर एक के जाने अनजाने गुनाहों को दया करके क्षमा करिए, हम यीशु मसीह के लहू से धो करके शुद्ध और पवित्र करिए। और त्रिएक परमेश्वर आपकी सामर्थ्य उपस्थिति हमारे बीच में, हमारे घरों में, हम हमारे प्रिय जिस भी स्थान में इस समय पाए जाते हैं प्रभु जी, उनके मध्य में यीशु नाम में होने पाए पिता परमेश्वर। हर एक दुष्ट की युक्तियां, हर एक रुकावटें और हर एक प्रकार के बंधन यीशु नाम में नाश होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। और यहोवा परमेश्वर आत्मा और विचारों की स्वतंत्रता को आप यीशु नाम में दे दीजिए यहोवा परमेश्वर पिता परमेश्वर। ओ त्रिएक परमेश्वर, हम आपकी सामर्थ को देखना चाहते हैं। पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ को, अपने अभिषेक को ले लिए प्रभु यीशु हमारे बीच में, हमारे प्रियो के बीच में प्रभु आप चलिए और फिर ये स्पर्श करिए और बोलिए और बातचीत करिए प्रभु। हर एक बातों में आप ही की इच्छा पूरी होने पाए, हम घटे और आप बढ़े। धन्यवाद के साथ इस विनती को यीशु नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। आइए आनंद के साथ इस गीत को गाते हुए इसकी आराधना करेंगे। आराधना आराधना स्तुति, आराधना आराधना, सुबह के समय और शाम के समय आराधना पिता को। इस गीत को गाते हुए आइए तालियों को बजाएंगे और उसकी आराधना करेंगे और उसकी स्तुति करेंगे, क्योंकि वो सच्चा और जीवित परमेश्वर है। वो अद्भुत पवित्र आत्मा है जो सहायता करने वाला है। वो अद्भुत यीशु है जो हमसे प्रेम करने वाला है। तो आइए हम उसकी आराधना करेंगे। आराधना आराधना स्तुति, आराधना 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 स्तुति, आराधना आराधना। सुबह के समय, शाम के समय आराधना पिता को। समय, शाम के समय आराधना पिता को। पवित्र आत्मा तुझे आराधना, मेरे साथी तुझे आराधना। पवित्र आत्मा तुझे आराधना, मेरे साथी तुझे आराधना। स्वर्ग के पिता तुझे आराधना, मार्गदर्शी तुझे आराधना। स्वर्ग के पिता तुझे आराधना, मार्गदर्शी तुझे आराधना। आराधना आराधना स्तुति, आराधना 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 स्तुति, आराधना आराधना। जीवन बलि तुझे आराधना, जीवन जल तुझे आराधना है। जीवन बलि तुझे आराधना, जीवन जल तुझे आराधना। बादल
के समय, सुबह के समय, शाम के समय, आराधना पिता को। सुबह के समय, शाम के समय, आराधना पिता को। आमीन, हालेलुया। उसी को आराधना और स्तुति और महिमा मिलने पाए। आइए हम उसकी तारीफ करेंगे। वो यीशु की जो है प्यारा मुंजी, वो जो पापों को साफ करता है, वो जो हमारी खताओं को माफ करता है। आइए उस यीशु की तारीफ करेंगे इस गीत को गाते हुए। तारीफ तारीफ यीशु की हो सदा तारीफ कहे, तारीफ 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 यीशु की हो सदा था। वो यीशु की जो है प्यारा मुझी, यीशु की जो है प्यारा मुझी, उसी ने हम सबको बनाया। जो कुछ दिखता उसे रचाया,
यीशु की जो है प्यारा मुझे, यीशु की जो है प्यारा मुझे। हालेलुया, हालेलुया। वो अद्भुत परमेश्वर है जो सामर्थ को देता है, जो छुटकारे को देता है। आइए हम उस गीत को मिलकर के गाएंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है और याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। यदि आप अपने स्थानों पे खड़े हो सकते हैं, अपने स्थानों पे खड़े होकर के हम इस गीत को गाएंगे। और जब हम इस गीत को गाएंगे, ये गीत आप सभी को आता है, मेरे ख्याल से आप सभी इस गीत से वाकिफ हैं और आप इस गीत को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन आज जब हम इस गीत को गाएंगे तो हम सचमुच में इस विश्वास के साथ, वो जो सेनाओं का यहोवा, जो इजराइलियों का यहोवा था, जिसने इजराइलियों को जय दिलाया, जिसने इजराइलियों को हर एक वो विपत्तियां जो मिस्र पे आई थी उससे बचाया, वो जो सेनाओं का यहोवा जो उनके लिए अद्भुत कार्य को करता था, वो यहोवा जो उनके लिए यहोवा निस्सी बना। आइए हम उस सेनाओं के यहोवा की आराधना करेंगे। और जब हम इस गीत को गाते हैं और उसकी इस पद को गाते हैं कि वो वायदे को पूरा करने वाला परमेश्वर है। आइए उसने जो भी वायदे हमारे लिए किए, ना कि सिर्फ ऐसे ही भविष्यवाणियों के द्वारा, लेकिन अपने वचन में कि उसने जो भी वायदे किए हैं कि कोई भी विपत्ति तेरे देरे के निकट नहीं आएगी। हालेलुया, कि वो हमारे संग है संसार की अंत तक। हर एक उसके वायदों के लिए हम उसको धन्य कहेंगे और विश्वास के साथ। यदि ऐसी परिस्थिति है जहाँ पे आपको लगता है कि आप हार गए हैं, आप निराश हैं, तो इस बात का आनंद मनाएं कि वो सेनाओं का यहोवा आपके संग है, आपके परिवार के संग है। और इस गीत को गाते हुए हम उसकी आराधना करेंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा करे है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा करे है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल से मार को निकाला, समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल से मार को निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, है जिसके लिए सब कुछ संभव हो, वो यहोवा हमारे संग। आइए कहते हैं जिसके लिए, है जिसके लिए सब कुछ संभव हो, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया, 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 हालेलुया,
hallelujah. We worship you, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. आइए प्रभु उसकी आराधना करें, हम उसकी आराधना करें और उसकी स्तुति करें. धन्यवाद दे, धन्यवाद दे, धन्यवाद दे और धन्य कहें उससे. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, we worship you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Jesus, जैसे हमने गाया कि वो वायदे को पूरा करने वाला परमेश्वर है, चाहे उसके बीते दिनों में कोई भी वायदे आपके लिए हो. Hallelujah, hallelujah. यदि आपको इस समय से लग रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, इस बात को कहें कि हाँ प्रभु, आपके वायदे सच्चे हैं, आपके वायदे दृढ़ हैं प्रभु. Hallelujah. और आप अब मेरे लिए उन वायदों को पूरा करेंगे. Hallelujah, 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 hallelujah. आप मेरे लिए असंभव को संभव करेंगे. मैं आपको धन्य कहता हूँ. आप मुझे जय को दिलाएंगे. मैं आपको धन्य कहता हूँ. मैं आपको धन्य कहती हूँ. Hallelujah, Jesus, we worship you, Lord. We worship you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Yes, it is. Hallelujah. We worship you, Jesus. We worship you, Lord. Hallelujah. Yes, it is. Hallelujah. Oh, we worship you, Lord. We worship you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Oh, Jesus, we worship you, Lord. Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. तू मेरा परचम, मैं कमजोर, तू मेरा धन, मुझे जिसकी खोज, तू ही सर्वस्व मेरा. ढूंढूं तुझे जैसे मोती अनमोल, छोड़ूं प्रभु तो होगी भूल, तू ही सर्वस्व मेरा. यीशु खुदा का मेमना है तू, योग्य है तेरा नाम. यीशु खुदा का मेमना है तू, धन्य है तेरा नाम. लिख मेरे पापों सौ श्राप, जय दी मुझे धन्य तेरा नाम, तू ही सर्वस्व मेरा. गिरता जब मैं तू उठाता मुझे, होता जब खाली तो भरता मुझे, तू ही सर्वस्व मेरा. यीशु खुदा का मेमना है तू, योग्य है तेरा नाम. यीशु खुदा का मेमना है तू, धन्य है तेरा नाम. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. यीशु खुदा का मेमना है तू, योग्य है तेरा नाम. यीशु खुदा का मेमना है तू, धन्य है तेरा नाम. योग्य है तेरा
लेके हमारे पाप क्रूस और श्राप उसने हमें जय दे दी है। हालेलुया, उसके नाम को धन्य कहे। हालेलुया, हालेलुया, we worship you Lord, हालेलुया, हालेलुया Lord, हालेलुया। Oh, we worship you Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. Oh, we worship you Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. We worship you Jesus, hallelujah, hallelujah. Oh, चाहे तेरा नाम सारे नामों में महान, दिल से गाए हम सब यीशु नाम। ऊंचा है तेरा नाम सारे नामों में महान, दिल से गाए हम सब यीशु नाम। महान परमेश्वर, महान परमेश्वर, गाए हम परमेश्वर, सब मिलके कहे कितना महान परमेश्वर, कहे महान परमेश्वर, गाए हम महान परमेश्वर, सब मिलके कहे कितना महान परमेश्वर। You're the name above all names. You are worthy of our praise. Oh yes, you are. And my heart will sing how great is our God. You're the name above all names. You are worthy of our praise. And my heart will sing how great is our God. You're the name above all names. You are worthy of our praise. And my heart will sing how great is our God. All heavens declare the glory of the risen Lord. Who can compare with the beauty of the risen Lord? All heavens declare the glory of the risen Lord. Who can compare with the beauty of the risen Lord? Forever you will be, forever you will be the Lamb upon the throne, the Lamb upon the throne. I gladly bow my knees, I bow my knees and worship you alone.
surrender ourselves, we bow down. Hallelujah. We bow down before you. We bow down before your throne. Hallelujah. 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 आप जो सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर है प्रभु जी, हम आपको महिमा, आदर और सम्मान को देते हैं प्रभु। हम इस बात का अंगीकार करते हैं कि आप एकमात्र जीवित परमेश्वर हैं। हम इस बात का अंगीकार करते हैं कि आप सामर्थी परमेश्वर हैं प्रभु। हम इस बात का अंगीकार करते हैं कि आप उद्धार देने योग्य परमेश्वर हैं। आप हमसे प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। आप ना बदलने वाले परमेश्वर हैं। आप सनातन काल के परमेश्वर हैं प्रभु जी। आप ही अल्फा और ओमेगा हैं। आप ही आदि और अंत है प्रभु। हम इस बात का अंगीकार करते हैं और हम आपको धन्य 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 कहते हैं प्रभु। हालेलुया हालेलुया। आप जो हमारी समझ से परे, हमारे विचारों से ज्यादा, हमारे विचारों के बाहर कार्य करने वाले परमेश्वर है प्रभु जी। हालेलुया। आप जो कहते हैं कि तुम्हारे और मेरे विचारों में जमीन और आसमान का अंतर है प्रभु। आप जो कहते हैं कि मैं जो तुम्हारी ये योजना बनाता हूँ वो तुम्हारी हानि की नहीं वरन लाभ ही की है प्रभु। हम आपको धन्य कहते हैं प्रभु। हालेलुया कि आप हमसे प्रेम करते हैं, कि आप हमारी स्तुति लेते हैं प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। हमारी आराधना, हमारी स्तुति आपको ग्रहण योग्य होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। We bless you and we lift your name on high प्रभु। हालेलुया। आगे के समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं और इस विनती को मिल करके हम यीशु नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। आइए समय है कि परमेश्वर के वचन में जाएंगे। यदि आप अपने स्थानों पे खड़े हैं तो आप अपने स्थानों पे बैठ सकते हैं और आइए हम अपने कानों को खोलें और उस जीवित परमेश्वर को सुनने के लिए और उसको ग्रहण करने के लिए अपने हृदय को हम तैयार करेंगे और आगे का समय प्रभु के दास के हाथों में सौंपते हैं। Praise the Lord. Hallelujah. परमेश्वर पिता का धन्यवाद एक और इस नए दिन के लिए, इस पवित्र दिन के लिए, एक सुंदर अवसर जो उसने हमें दिया ताकि हम उसी पे परमेश्वर की आराधना करें, उसके साथ में संगति करें और उसी पे परमेश्वर के चरणों में बैठ करके आशीषों को प्राप्त कर सके। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस समय आइए परमेश्वर के वचन में से निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय। परमेश्वर का वचन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कुछ बातों को हमसे जो कह रहा है, आज उसकी तरफ हम ध्यान देंगे। विशेष हमारा ध्यान जो है मत्ती रचित सुसमाचार में ही रहेगा। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 17 to 20। परमेश्वर का वचन यहाँ पर बोल रहा है, यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी ना टल जाए तब तक व्यवस्था में से एक बिंदु या एक मात्रा भी बिना पूरे हुए ना टलेगा। इसलिए जो कोई इन छोटी में से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उनका पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज में महान कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष प्रदान करे। मैं 19 और 20 पद को फिर से पढ़ रहा हूँ। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 19 एंड वर्स 20। परमेश्वर का वचन बोलता है, जो कोई इन छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उनका पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज में महान कहलाएगा। परमेश्वर का वचन आगे बोलता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग के राज में प्रवेश करने की बात और स्वर्ग के राज में बड़ा और छोटा कहलाने की बात कर रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह यह चाहते हैं कि हम में से हर एक जन स्वर्ग के राज में प्रवेश करे। परमेश्वर पिता ने इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा ताकि उसके द्वारा मैं और आप स्वर्ग के राज में प्रवेश करें और
परमेश्वर के सम्मुख, उस परमेश्वर के राज्य में रह करके उसकी आशीषों का हर प्रकार से आनंद उठाने पाए। लेकिन कई बार ये होता है कि हम यीशु मसीह को ग्रहण करने के बावजूद भी जैसा मुझको और आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना चाहिए, हम नहीं चलते हैं। जैसे हमको परमेश्वर के वचन को मानते हुए दूसरों को सिखाना चाहिए, कई बार हम ऐसा नहीं करते हैं। और प्रभु का वचन बोल रहा है साथ में कि यदि तुम्हारी धार्मिकता सदूकी और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़ करके ना हो तो तुम स्वर्ग के राज में प्रवेश करने ना पाओगे। हमारे को अपने जीवन में इस बात का ध्यान देना है। परमेश्वर का वचन हमसे बोल रहा है स्वर्ग के राज्य के बारे में। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन जब स्वर्ग के राज के बारे में बात कर रहा है, यहाँ एक विशेष चीज जो हम परमेश्वर के वचन में से आज देखने जा रहे हैं कि परमेश्वर का राज्य या स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। इस बात को कोई भी जन ना भूले, चाहे दुनिया में कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन एक बात को हमको हमेशा स्मरण रखना है कि परमेश्वर का राज्य निकट आ चुका है। बल्कि परिस्थितियां हमको इस बात को प्रकट कर रही हैं कि परमेश्वर का राज्य निकट है। और परमेश्वर का वचन मुझको और आपको प्रकट करता है। आज हम परमेश्वर के वचन में से इसी बात की तरफ ध्यान देंगे। परमेश्वर का राज्य निकट है। द Kingdom of heaven at hand. The kingdom of heaven at hand. परमेश्वर का राज्य जो है निकट है, दूर नहीं है। निकट का मतलब जब बोल रहा है इंग्लिश में बोलता है at hand, यानी कि हाथ में है, बिल्कुल हाथ में है, जिसको हम पकड़ सकते हैं, जिसको हम पा सकते हैं। लेकिन कब हम पकड़ सकते, कब पा सकते या कब उसमें प्रवेश कर सकते? जब हम परमेश्वर के वचन की आज्ञाओं का पालन करेंगे। हालेलुया। जब हम आज्ञाकारी बन करके अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार व्यतीत करेंगे, तब मैं और आप परमेश्वर के राज्य में जो निकट है उसमें हम प्रवेश कर सकेंगे। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह हम सबसे यही चाहते हैं, परमेश्वर यही चाहता है कि हम में से हर एक जन स्वर्ग के राज को दूर से देखे ही नहीं, लेकिन परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के आ जाने के कारण से वो स्वर्ग का राज जो है और अधिकारी से निकट आ गया है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आकर के स्वर्ग के राज के बारे में हम सबको बता दिया है कि स्वर्ग का राज कैसा है, स्वर्ग के राज में किस किस प्रकार की बातें हैं, और स्वर्ग के राज में कौन प्रवेश कर सकता, कौन प्रवेश नहीं कर सकता है, स्वर्ग के राज में कौन बड़ा होगा, स्वर्ग के राज में कौन छोटा होगा। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट कर दिया है। मेरे प्रियो, अगर हम स्वर्ग के राज में प्रवेश करना चाहते हैं जो कि निकट है, स्वर्ग के राज में अगर हम बड़े होना चाहते हैं जिसके लिए यीशु मसीह ने हमको बताया है, आज प्रभु चाहता है कि हम ध्यान दें और परमेश्वर के वचन में से इन बातों को सुन करके परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन के अंदर में प्राप्त करने पाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन मुझको और आपको प्रकट करता है यूहन्ना के बारे में। जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, 3रा अध्याय देखे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय, परमेश्वर का वचन वहां पे बताता है 2री पद में, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। अगर मुझको और आपको स्वर्ग के राज में प्रवेश करना है तो हमको अपने मन को फिरा लेना जरूरी है। मन को फिराना का मतलब है अगर हम सीधा कहीं जा रहे हैं, गलत रास्ते पे जा रहे हैं, जैसे हमको समझ में आता है कि हाँ ये गलत रास्ता है, हमको मुड़ करके सही रास्ते पर आ जाना जरूरी है। और आज प्रभु चाहता है जहां कहीं भी हम अनाज्ञाकारिता में जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, जहां कहीं भी हमारी धार्मिकता सदूकियों, फरीसियों और शास्त्रियों की धार्मिकता से कम है, तो हम उस चीज को बढ़ा लें अपने जीवन में, धार्मिकता को, और हम प्रभु के निकट आ जाए, क्योंकि उसका राज जो है हमारे निकट पाया जाता है। परमेश्वर का वचन यहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में जब हम देखते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर के बोल रहा है स्वर्ग का राज निकट है, स्वर्ग का राज निकट है। केवल इतना ही उसने नहीं बोला, लेकिन उसमें उसने पहले ये बोला मन फिराओ। और किन से बोल रहा है वो? जो लोग उसके निकट आ रहे हैं, ठीक वचन सुनने के लिए आ रहे हैं, बपतिस्मा लेने के लिए आ रहे हैं। उसके अलावा उसमें सदूकी हैं, फरीसी हैं, शास्त्री लोग हैं, और ऐसे लोगों को वो देखता है। 7वीं पद में अगर आप देखेंगे परमेश्वर का वचन बोलता, तब उसने बहुत तेरे फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मे के लिए अपने पास आते देखा और उनसे कहा कि हे साहब के बच्चों,
तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? सो मन फिराओ के योग्य फल लाओ। जबकि वो आ रहे हैं निकट, लेकिन एक्चुअल में केवल बपतिस्मा ले लेना ही काफी नहीं था उनके लिए, लेकिन मनों को फिरा लेना ज्यादा जरूरी था। और आज प्रभु चाहता है कि हम में से हर एक जन जो बपतिस्मा लेते हैं या लिए हुए हैं या लेना चाहते हैं, मन फिराया जाना जरूरी है। जब तक मन नहीं फिरेगा, स्वर्ग के राज में हमारे को प्रवेश नहीं मिलने पाएगा। आप बोलेंगे बपतिस्मे के द्वारा तो यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके तीसरे अध्याय की तीसरी पद में और उसके तीसरे अध्याय की 5वें पद में प्रभु यीशु मसीह ने तो ऐसा बोला है, नए सिरे से जन्म। हाँ जी हाँ, नए सिरे से जन्म के बारे में जब बात करता तो मन फिरा करके ही नए सिरे से जन्म होता है। हालेलुया। एक नए जीवन को स्टार्ट करना ही मन फिरा करके परमेश्वर के राज में प्रवेश करने के लिए हमारे लिए रास्ता है। और आज प्रभु यही चाहता है कि हम में से हर एक जन जो स्वर्ग का राज निकट है, इस बात को आज सुन रहे हैं, that God, kingdom of heaven is at hand. When we are listening this, we should repent of all our sins, our shortcomings. We should leave all those things which are not according to the word of God. हम सब जो उसके स्वर्ग के राज निकट है इसके बारे में सुन रहे हैं, हमें से हर एक को मन फिराना और अपने जीवन को, अपने चाल चलन को, अपनी आदतों को सुधार लेना जरूरी है। सदूकी और फरीसियों को साथ में 7वां पद बोल रहा है, आते देखा। काहे के लिए आ रहे हैं? साफ लिखा हुआ है, बपतिस्मा लेने के लिए आ रहे हैं, लेकिन उनके मन फिरे हुए नहीं थे। उनके मन में परमेश्वर के योग्य फल नहीं पाया जा रहा था। और जिसको देखते हुए परमेश्वर के आत्मा ने उसको दिखा दिया यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोलता है, मन फिराओ के योग्य फल लाओ। हालेलुया। और आगे बोलता है, अपने अपने मन में 9वीं पद बोलती है हमको, परमेश्वर का वचन हमको बता रहा है, मन फिराओ के योग्य फल 8वीं पद में बोलता है, 9वीं पद में बोलता है, और अपने अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता इब्राहिम, विश्वासियों का पिता इब्राहिम, ये ना सोचो कि हमारा पिता इब्राहिम है, तो इसलिए मन फिराओ ना फिराओ, स्वर्ग के राज में प्रवेश कर जाओ। जी नहीं। अगर ऐसा होता तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को परमेश्वर का आत्मा इस बात के लिए बोलने के लिए प्रेरित ना करता। आज प्रभु ने जब इस बात के लिए प्रेरित किया है, प्रभु चाहता है कि हम में से हर एक जन केवल ये ना सोचे कि मैं तो इब्राहिम की संतान हूं, मैं परमेश्वर की संतान हूं विश्वास कर लेने के कारण से। जी नहीं, मन फिराओ के योग्य जब हम फल लेकर के आएंगे तभी हम स्वर्ग के राज में प्रवेश करने पाएंगे। परमेश्वर का वचन बोलता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। परमेश्वर चाहे तो पत्थरों से। पत्थर कौन है? भजन के हिसाब से अगर आप देखेंगे, मैं इस बारे में बोल नहीं रहा हूं, लेकिन आप में से हर एक जो मसीह लोग हैं, भजन को अगर आप पढ़ेंगे उसमें लिखा हुआ है पत्थर के बारे में। और परमेश्वर का वचन क्या बोलता है कि परमेश्वर अपने लिए इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। और परमेश्वर का वचन इसके बारे में जब हम देखते हैं तो हमको प्रकट करता है कि सचमुच में परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर का वचन बोलता है जिस प्रकार से परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के राज्य की संतान बाहर होंगे, और जो बाहर के लोग हैं वो अंदर होंगे। कौन? जिसको हम सोच रहे हैं कि हम परमेश्वर के हैं। परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि स्वर्ग के राज में वे लोग नहीं जाने पाएंगे जो मन को नहीं फिराते हैं। परमेश्वर का वचन हमको बताता है 8वें अध्याय की 11वीं और 12वीं पद में, बल्कि 10वीं पद से मैं पढ़ना शुरू करूंगा। मैथ्यू चैप्टर 8 वर्सेस 10 to 12, 8वां अध्याय 10वीं पद से लेकर के 12वीं पद तक। यह सुनकर यीशु ने अचंभा किया और उनके जो पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। एक अन्य जाति विश्वास कर रहा है और बोलता है यदि तू यहीं से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। उस बात को लेकर के प्रभु यीशु मसीह अब बोल रहे हैं, मैं तुमसे कहता हूं कि बहुतेरे पूरब व पश्चिम से आकर इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधेरे में डाल दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि
वे लोग सचमुच में यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके, मन फिरा करके, अपने गलत कामों को छोड़ करके, अपने चाल चलन को प्रभु के योग्य बना करके प्रभु के निकट आएंगे। और परमेश्वर बोल रहा है, प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं यहाँ पर, परमेश्वर के इस वचन में हमको पढ़ने को मिलता है, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग में बैठेंगे कौन? बहुत तेरे पूरब और पश्चिम से, यानी कि अन्य जातियों में से आकर के लोग परमेश्वर के राज्य में शामिल हो जाएंगे, जो सचमुच में मन को फिराएंगे। और आज प्रभु चाहता है कि हम में से हर एक जन प्रभु के सम्मुख मन फिरा करके उसके निकट आए और उसके साथ स्वर्ग के राज में बैठने के लिए अपने आप को तैयार कर ले। बोलता है नहीं तो फिर क्या होगा? राज्य के संतान बाहर अंधेरे में डाल दिए जाएंगे, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। हमको संभल जाना जरूरी है, हमको चेत जाना जरूरी है। केवल हम बोलते हैं मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वासी हूं, लेकिन अगर वचन के अनुसार नहीं चल रहे, अब तक अपने मन को नहीं फिराए हैं, अगर हम लौट करके प्रभु के योग्य अपने जीवन को नहीं बनाए हैं, आज्ञाओं का पालन अगर हम नहीं कर रहे हैं, विधि नियम को जो परमेश्वर ने ठहराया है, जबकि यीशु मसीह ने बोला मैं इसलिए आया हूं कि मैं व्यवस्थाओं को पूरी करूं, लोभ करने नहीं आया। लेकिन आज कई बार मैं और आप यीशु मसीह के जीवन से इस बात की तरफ ध्यान नहीं देते कि जब उसने पूरा किया तो मुझको और आपको भी पूरा करना जरूरी है। हालेलुया। और जो परमेश्वर के वचन की बातों को अपने जीवन में पूरा करेगा, आज्ञाओं को मानेगा, वही स्वर्ग के राज में प्रवेश करेगा। केवल विश्वासी कहलाने वाला नहीं, केवल साधारण रीति से विश्वास रखने वाला नहीं, लेकिन सही रीति से विश्वास करके वचनों के अनुसार चलने वाला, जो अपने आप को धोखा नहीं दे रहा, वो स्वर्ग के राज में प्रवेश करने पाएगा। आइए, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो वचन का प्रचार करना जब उसने शुरू किया, तो उसने क्या प्रचार करना शुरू किया? 4 अध्याय में चले सीखे। मेरे पास समय ज्यादा नहीं रहने के कारण से मैं आज केवल मत्ती रचित सुसमाचार में से ही आपको खास बातों को बता रहा हूं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसकी 17 पद। मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 17। परमेश्वर का वचन यहाँ पर इस प्रकार से बोल रहा है, उस समय से यीशु प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब उसकी परीक्षा हुई, उसके बाद में उसने प्रचार का काम शुरू किया विशेष रीति से। और परमेश्वर का वचन साफ बोल रहा है इस बात को कि उसने प्रारंभ किया और कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। अगर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बोला तो कोई गलत नहीं बोला, और यीशु मसीह उसी चीज को यहां पर कर रहे हैं। क्यों? ताकि इस बात को लोग जाने कि बिना मन फिराए स्वर्ग के राज में प्रवेश करना कठिन है। प्रभु यीशु मसीह समझा रहे हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने तुमको बोला है, मैं भी वही बोल रहा हूं, स्वर्ग का राज निकट है। द किंगडम ऑफ हेवन इज एट हैंड, दैट्स व्हाई रिपेंट। हालेलुया। इसलिए मन को फिराए, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। केवल यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोल करके नहीं चले गया, या उसका ही कहना नहीं है, लेकिन परमेश्वर चाहता है जब उसने यीशु मसीह के आगे मार्ग तैयार करने वाले को भेजा, उसने प्रचार किया, और यीशु मसीह जब लोगों के लिए मार्ग बंद करके आया, वो भी यही प्रचार कर रहा है कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। आज हम में से हर एक क्या यीशु मसीह की इस वाणी की तरफ ध्यान देंगे? क्या हम परमेश्वर के पुत्र यीशु की वाणी की तरफ ध्यान देंगे? स्वर्ग का राज निकट है। वो समय निकट आ चुका है कि जब प्रभु यीशु मसीह आए और अपनी दुल्हन को या अपनी कलीसिया को लेकर के जाए इस दुनिया से, क्योंकि भविष्यवाणियां एक के बाद एक पूरी होती जा रही है। जो कुछ परमेश्वर के वचन में कहा गया वो एक एक पूरा होते जा रहा है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि कुछ भी बिना जोड़े ना रहेगा। अगर पुराने नियम में बोला, नए नियम में उसको पूरा करेगा। अगर नए नियम में बोला और उसको अगर उस समय नहीं पूरा हुआ है, हमारे दिनों में वो पूरा कर देगा। कुछ भी बिना जोड़ा ना रहेगा।
परमेश्वर क्योंकि अपने वचन को पूरा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। और आज इसीलिए परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता है कि हम मन फिराए और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए अपने आप को हम तैयार कर लें। हालेलुया। परमेश्वर का वचन मुझको और आपको इसके बारे में और भी बातों को प्रकट करता है। कौन स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा, दिमाग में यह आएगा। मन फिराने वाला तो प्रवेश करेगा ही, साथ ही साथ प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय की 3री पद में कहा है, मत्ती रचित सुसमाचार मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 3, प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि धन्य है जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। Blessed are those who are meek, there is the kingdom of God। स्वर्ग का राज उन्हीं का है, यानी ऐसे लोगों के लिए स्वर्ग का राज तैयार किया गया जो नर और दीन है। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह था और प्रभु यीशु मसीह मर करके जी उठा और स्वर्ग के राज में वो प्रवेश कर गया, पिता की दाहिनी ओर आज भी बैठा हुआ है और हमारे लिए विनती और निवेदन करता रहता है। हालेलुया। आज वो प्रभु यीशु मसीह चाहता है, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय में उसने जैसे बोला, मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं और तुम अपने मनों में विश्राम पाओगे। आइए हम प्रभु यीशु मसीह से सीख लें, दीनता के साथ हर एक परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें। ये ना सोचे कि ये पास्टर प्रचार कर रहा, उसने बोला, इसने बोला, मेरी माँ ने बोला, मेरे पति ने बोला, मेरी पत्नी ने बोला, मैं क्यों सुनूं? नहीं, यीशु मसीह ने बोल दिया है और इसलिए हमको सुनना जरूरी है, क्योंकि वही मुझको और आपको स्वर्ग के राज्य में ले जा सकता है, क्योंकि उसने मुझको और आपको स्वर्ग के राज्य में ले जाने के लिए अपने प्राणों को दिया है। हालेलुया। और वह हमसे कहता, मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। आइए यीशु मसीह से सीख ले स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना, तो यीशु से सीखे दीन बनना। जैसे फिलिपियों की पत्री में हमको बताया गया है, जो परमेश्वर के स्वरूप में था, इस बात को उसने अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा और यहां तक दीन हो गया कि उसने दास का स्वरूप धारण किया और आज्ञाकारी बन करके उसने मृत्यु वरन क्रूस की मृत्यु तक सह ली। इसीलिए उसको वो नाम दिया गया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिसके आगे हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जीभ अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। आज प्रभु चाहता है कि मैं और आप उसी के समान बन जाए, क्योंकि बोलता धन्य है वे जो मन के दीन है, ऊपर से सिर के दीन नहीं। आज कई बार हम सिर झुका करके सोचते हैं कि हम दीन हो गए, जैसे शतुरमुर्ग गड्ढे में सिर छिपा करके सोचता है कि वो छिप गया पूरा। जी नहीं, यीशु देखता है सब कुछ और परमेश्वर का वचन बोलता है, यिर्मयाह की पुस्तक उसके 17 अध्याय में इस बात को बोलता है, मैं परमेश्वर यहोवा मन को जांचता हूं, खोजता हूं और हर एक के कामों के अनुसार। क्यों खोजता हूं? ताकि हर एक के कामों के अनुसार उनको बदला दूं। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, आइए हम मन से दीन हो जाएं, केवल चेहरे से दीन ना बने, केवल सिर झुका करके दीन ना बने, लेकिन मन से दीन हो जाए। मन से दीन जो है पिता की इच्छा को पूरी करेगा, आज्ञा का पालन करेगा हर रीति से, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। जैसे यीशु मसीह ने आज्ञा का पालन किया और उसने मृत्यु वरन क्रूस की मृत्यु तक सह लिया, उसने अपने आपे का इनकार कर दिया। हालेलुया। आज कई बार हम दीन क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि हम अपने आपे का इनकार नहीं करते। हम सोचते हम ये है, हम वो है। क्या आप यीशु मसीह से बड़े हो, जो कि परमेश्वर था, परमेश्वर के स्वरूप में था, उसके बावजूद भी जब वो दीन हो गया तो मैं और आप कौन हैं? यीशु के समान हम दीन हो जाए, परमेश्वर के सामने दीन हो जाए और उसकी आज्ञाओं का पालन करें, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने कह दिया, मैं इसलिए आया ताकि व्यवस्था को पूरा करूं। हालेलुया। वो दीन होकर के, नम्र होकर के व्यवस्था को पूरी कर लिया उसने। आज प्रभु मुझसे और आपसे यही चाहता है प्रियो, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जो इन व्यवस्था की बातों को पूरा करेगा वही स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा, और जो सदूकी और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़ करके
उनकी धार्मिकता के बारे में आप परमेश्वर के वचन में 23वें अध्याय में पढ़ करके देख सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 23वें अध्याय में सदूकियों और फरीसियों की धार्मिकता के बारे में आप पढ़ करके देख सकते हैं। और उसके अलावा एक छोटा सा अगर नमूना लूं, लूका रचित सुसमाचार उसमें 18वें अध्याय में जब वो आकर के फरीसी आकर के दुआ करने लगा कि मैं इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं, मैं बराबर उपवास सकता हूं, मैं दशवांश देता हूं। और लोग दशवांश किस किस चीज का तक देते थे? पुदीने का भी, जीरे का भी, हर चीज का दशवांश देते थे। और प्रभु यीशु मसीह वहां पे प्रकट करते हैं, लेकिन उसके अंदर में क्या था? दीनता नहीं थी, घमंड था। मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं उस चुंगी लेने वाले के समान नहीं। आज कई बार हम मनुष्यों के अंदर जब आज्ञा मानने लगते ना, तो यही घमंड आ जाता है और दीनता जाती रहती है और हम दूसरों को नीची दृष्टि से देखते हैं, जबकि परमेश्वर का वचन बोलता है दूसरों को अपने से अच्छा समझो, दूसरों को अपने से अच्छा समझो, क्योंकि परमेश्वर दिल को देखता है। आइए समय के हिसाब से और जल्दी से आगे बढ़े और परमेश्वर के वचन में देखें 5वें अध्याय की 11वीं पद में। मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 11वीं पद में परमेश्वर का वचन बोलता है, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धार्मिकता के कारण से अगर आप सताए जा रहे हैं, स्वर्ग का राज आपका है। आपकी धार्मिकता, पहली चीज तो यीशु मसीह क्या बोल रहा है? सदूकियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़ करके हो। हमारी धार्मिकता का स्टैंडर्ड जो है यीशु मसीह के बराबर होना चाहिए। धर्मी यीशु जब क्रूस के ऊपर लटका हुआ था, सूबेदार ने बोला यह धर्मी था। हालेलुया। कब? जब वो पिता की इच्छा में क्रूस के ऊपर चढ़ गया, धार्मिकता के लिए जब वो सताया गया, परमेश्वर का वचन बोलता है स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आज क्या आप धार्मिकता के लिए अपने परिवार में सताए जा रहे हैं कि एक सही जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाला जीवन जी करके अगर परिवार में सताए जा रहे हैं, स्वर्ग का राज आपका है। अगर आप समाज में भी सही रीति से धार्मिकता का जीवन जीने के कारण से आप लोगों के द्वारा तुच्छ जाने जाते हैं, सताए जाते हैं, बोला जाता है कि बड़ा धर्मी बनता है, बहुत दुआ करने वाला, बहुत मीटिंग अटेंड करने वाला है, जी मेरे प्रियो, अगर आप सताए जा रहे हैं तो स्वर्ग का राज आपका है। धार्मिकता के लिए अब दूसरे तरीके से मैं आपको बताऊं, अपने आप को भी सताइए। धर्मी बनने के लिए अपने आप को सताइए कि ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं पीऊंगा, ये नहीं देखूंगा, वहां नहीं जाऊंगा, इस संगति में नहीं बैठूंगा, उस सभा में नहीं खड़ा होऊंगा। अपने आप को सताए। कहां खड़ा है? गलत जगह पे है, सही जगह पे आ जा। वचन के अनुसार नहीं चल रहा, वचन के अनुसार चल। आज बोलेंगे कि ये पास्टर साहब आप क्या सिखा रहे हैं? जी हां, अपने आप को जब आप धार्मिकता के लिए सताएंगे कि मैं परमेश्वर के योग्य बच्चा, दिल में एक ही चाह हो, मुझे परमेश्वर के योग्य बनना है, मुझे मसीह के समान बनना है, मुझे मसीह के पक्षों पर चलना है। आज परमेश्वर से लोगों को ढूंढ रहा है जो अपने आप को परमेश्वर के योग्य धर्मी बनाने के लिए हर प्रकार से तैयार है, और उस स्टैंडर्ड को जो परमेश्वर का है उसको मेंटेन करने के लिए अपने आप तक को सताने के लिए तैयार है। मत जा, मत देख, ये गलत है, वो गलत है, नहीं करना है। अपनी इच्छाओं को मारे, अपनी अभिलाषाओं को मारे, अपने चाल चलनों को जब हम सुधारेंगे तब प्रभु हमसे प्रसन्न होगा। बोलता है जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, धन्य है वे, और स्वर्ग का राज उन्हीं का है। आइए परमेश्वर के वचन में समय के अनुसार और जल्दी से आगे बढ़ करके देखें, और प्रभु का वचन हमको 7वें अध्याय में बताता है। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, बड़ी खरी खरी बात प्रभु यीशु मसीह ने और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बोला, और आज अगर कोई पास्टर बोल दे, बोलेंगे कि बहुत खराब बोलता है, उसके चर्च नहीं जाएंगे, उसकी मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे क्योंकि खरा खरा बोलता है। मेरे प्रियो, खराई से चलने वाला ही खरा बोलेगा, खराई में जीवन जीने वाला और आपको खरा परमेश्वर के वचन के अनुसार बनाने के लिए जो ध्यान देगा वो जरूर आपको सही रास्ता दिखाएगा।
और प्रभु का वचन यहाँ पे बोलता है मत्ती रचित सुसमाचार 7वें अध्याय की 21वीं पद में, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा। जो मुझसे हे प्रभु कहता है। केवल प्रभु प्रभु कह लेना काफी नहीं है, लेकिन उसके वचन को मानते हुए, उसके इच्छाओं को, उस परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने जीवन में पूरा करते हुए उसको प्रभुता देने वाला ही स्वर्ग जाएगा। ये ध्यान रखना। हालेलुया। जो मुझसे हे प्रभु कहता उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। यीशु मसीह पिता की इच्छा पे चला। उसने केवल उसको पिता पिता नहीं बोला, लेकिन पिता को प्रभुता दिया, पिता को अधिकार दिया, पिता को आदर दिया पिता का। जैसे परमेश्वर का वचन बोलता, अगर मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहां है? यदि मैं स्वामी हूं तो मेरा भय मानना कहां है? आज भी परमेश्वर ये पूछता है कि अगर आप मेरे को हे प्रभु कहते हो, अगर तुम मुझको हे पिता कहते हो, तो कब मेरा आदर कहां है? इफ यू कॉल मी लॉर्ड, वेयर इज माय रिस्पेक्ट? आदर कहां है? क्या हम उसके वचनों को मान करके आदर दे रहे हैं? क्या हम उसके लिए बराबर दान दशमांश दे करके आदर कर रहे हैं? या फिर हम आज भी वही फटे पुराने नोट जो बाहर नहीं चलते, परमेश्वर के भवन में भेंट में डाल करके ऐसा आदर करते हैं? हम परमेश्वर के भवन में कैसे भी जाने के लिए तैयार हैं। हम प्रभु के सामने अभी भी कई लोग ऐसे बैठे होंगे जो वस्त्र को ठीक रीति से नहीं पहने हैं, पैर ऊपर करके कहीं भी कैसे भी बैठे होंगे, बिकॉज वी आर सिटिंग इन आवर होम, इन आवर हाउस। बिलीव इट, द वर्ड ऑफ गॉड सेज where 2 or 3 are gathered in my name, I am in midst of them. जो 2 या 3 में नाम से इकट्ठे होते, मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूं। क्या आप आदर दे रहे हैं? परमेश्वर का वचन बोलता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। आइए उसकी इच्छा को पूरी करें। भजनकार बोलता है, देख मैं आ गया हूं ताकि तेरी इच्छा को पूरी करूं। जैसे मेरे विषय में लिखा हुआ है, देख मैं आ गया हूं ताकि तेरी इच्छा को पूरी करूं। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आ गया था कि पिता की इच्छा को पूरी करे। आप और मैं अपने माता पिता की इच्छा पूरी करने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर की ओर से भेजे गए हैं ताकि स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरी करें। जो मुझसे हे प्रभु कहता उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत तेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुल करके कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हम बोल रहे हैं हम प्रभु को जानते हैं, हम प्रभु को पहचानते हैं, लेकिन प्रभु बोल रहा है अगर परमेश्वर की इच्छा में नहीं चल रहे, जो आज्ञा विधि नियम में उसकी इच्छा हमको देखने को मिलती है, पढ़ने को मिलती है, जानकारी वो हमको दे रहा है, अगर उसको नहीं मान रहे हैं तो हम एक प्रकार से क्या है, प्रभु बोलता है मैं उनसे खुल करके कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। आप बोलेंगे मैंने तो प्रार्थना किया, बीमार चंगे हुए, मेरे द्वारा भविष्यवाणी हुई, मेरे द्वारा दुष्ट आत्माएं निकली, लेकिन परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना कहां था उस जगह? मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, मुझसे और आपसे परमेश्वर पूछना चाहता है कि हम जो उसके कहलाते हैं, जो उसके नाम में लोगों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, लोगों को हर प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चंगाई और दुष्ट आत्माओं से छुटकारे के लिए बात करते हैं, क्या हमारे अंदर में परमेश्वर की इच्छा पूरी करना पहला स्थान है, या केवल प्रचार करना और दूसरों के लिए प्रार्थना करना वो पहला स्थान है?
हम में से हर एक जन से प्रभु चाहता है कि इससे पहले कि वो दिन आए स्वर्ग के राज में प्रवेश करने की बात जब आए वहां पर, उससे पहले हम अपने अपने जीवनों को उस प्रभु के साथ में, उस प्रभु के सामने सही कर दें। केवल हे प्रभु कह करके तसल्ली ना कर ले, लेकिन उसको प्रभुता दे, उसकी इच्छा को पूरी करें, आज्ञाओं विधि नियमों का पालन पूरी रीति से करें। अगर कभी भूल चूक हो जाती है, हताश निराश ना हो, लेकिन फिर से आज्ञा मानने के लिए आगे बढ़ना शुरू करें। जहां भूल चूक हो गई पश्चाताप करें, मन को फिराएं, प्रभु के साथ अपना संबंध सही कर लें, मन फिराओ के योग्य फल हम में दिखने पाए, ताकि परमेश्वर हमारे जीवनों में अपनी आशीष को ले सके। समय के हिसाब से अब मैं और आगे जल्दी से बोल करके फिर समाप्त करूंगा। परमेश्वर का वचन हमको मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय में और उसकी 11 और 12 पद में बात करते हुए कहता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में बात कर रहे हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय 11वीं पद बोलता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं, पर जो स्वर्ग के राज में छोटे से छोटा है वह उससे बड़ा है। उस समय जब यूहन्ना पृथ्वी पर था और दूसरे लोग ऑलरेडी स्वर्ग के राज में, तब की बात यीशु कर रहा है। आइए उस पद की तरफ ध्यान ना देते हुए जो 12वीं पद है विशेष रीति से आज प्रभु चाहता है उसको समझना, हम समझ लें। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में पर जोर होता आया है और बलवान उसे छीन लेते हैं। The kingdom of heaven suffereth violence and the violent takes it. Hallelujah. और जो बलवान है, इसका मतलब स्वर्ग के राज में प्रवेश करने के लिए जोर आजमाइश है, बलवंत होना है। किसी भी रीति से हम कैसे प्रवेश कर जाए सही जीवन को जी करके, आत्मिक रीति से मैं कैसे बलवंत हो जाऊं। इसीलिए परमेश्वर का दास पौलुस बोलता है प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत होते जाओ। उसकी शक्ति का प्रभाव कहां होगा? जहां आज्ञाकारिता होगी, जहां इच्छा परमेश्वर की पूरी होगी। हालेलुया। तो बोलता है स्वर्ग के राज में कहां से जोर आजमाइश हो रही है? बोलता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक, यानी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने स्वर्ग के राज्य के बारे में प्रचार किया और तब से बल आजमाइश होना शुरू हो गई कि मैं कैसे स्वर्ग के राज में प्रवेश करूं। क्या आज आप जब इस वचन को सुन रहे हैं, क्या आप अपना आत्मिक रीति से बल बढ़ाएंगे और बलवंत होकर के इस आत्मिक युद्ध में लग जाएंगे कि मैं स्वर्ग के राज में प्रवेश करूं? जो स्वर्ग का राज निकट है, मैं उस राज्य को पकड़ लेने पाऊं, मैं उस राज्य में प्रवेश कर जाऊं, कोई भी चीज मुझको रोकने ना पाए। आइए मेरे प्रियो, इसलिए हम आत्मिक रीति से हम सब बलवंत हो, आज्ञाकारिता के जीवन के द्वारा, परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर में भय के साथ जीवन जीने के द्वारा, दीन होकर के जीवन जीने के द्वारा अपने आप को हम बलवंत करें। प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में हम बलवंत हो जाएं, ताकि स्वर्ग के राज में बोलता है बलवान उसे छीन लेते हैं। क्या आप वो बलवान बनेंगे? क्या आप उस स्वर्ग के राज को छीन लें कि नहीं मैं ही प्रवेश करूंगा? हालेलुया। आइए अपने दिल में ठान ले कि मैं आज बलवंत होऊंगा और आगे को बलवंत जीवन व्यतीत करूंगा, ताकि मैं स्वर्ग के राज में प्रवेश करूं। चाहे कुछ हो जाए दुनिया में, मुझको स्वर्ग के राज में प्रवेश करना है। चाहे मेरे को अपनी इच्छाओं को त्याग करना पड़े, चाहे मेरे अपनी अभिलाषाओं का त्याग करना पड़े, चाहे मेरे को अपने विचारों को, भावनाओं को बदलना पड़े, मैं स्वर्ग के राज में प्रवेश करूंगा, मैं स्वर्ग के राज में प्रवेश करूंगी। हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, प्रभु चाहता है कि हम बलवान हो जाएं। आइए ताकि हम परमेश्वर के राज्य में बल के द्वारा प्रवेश करें। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बल है, परमेश्वर हमारा बल है
और आज प्रभु चाहता है कि उस बल को हम अपने जीवन के अंदर प्राप्त करें। बल किसको मिलता है? जो परमेश्वर की बाट जोते हैं, नया बल प्राप्त करते जाएंगे। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के लिए वो पूर्ण रीति से उसके पास, उसके निकट जाते हैं। आइए मेरे प्रियो, आज अपने जीवनों को परमेश्वर के राज्य में जो निकट है, अपने आप को उसमें प्रवेश करने के लिए तैयार कर ले। The kingdom of heaven is at hand. Be prepared to enter in that kingdom of God. Hallelujah. Be prepared to enter into the kingdom of heaven. Hallelujah. हालेलुया। ये अपने सिरों को प्रार्थना में झुकाएं। छोटी छोटी प्रार्थना अपने मनों में कर ले। अगर आप अपने अंदर में महसूस कर रहे हैं कि आप यहाँ पर आज्ञाकारिता में आप निर्बल पाए गए, आप परमेश्वर की इच्छा में चलने में निर्बल पाए गए, आज प्रभु हम में से हर एक से चाहता है जहां हम निर्बल हैं, आत्मिक रीति से हम बलवंत हो जाएं, ताकि स्वर्ग के राज में प्रवेश करने से कोई भी मेरी और आपकी आदत है, कोई भी मेरा और आपका चाल चलन स्वभाव हमको रोकने ना पाए। आइए आत्मा के चलाए चले और देह की क्रियाओं को मारे। हालेलुया। ताकि हम स्वर्ग के राज में प्रवेश करें। उस प्रभु परमेश्वर के सम्मुख बोले, हे प्रभु मैं बलवंत बनूंगा, मैं बलवंत बनूंगी, ताकि वो स्वर्ग का राज जो निकट है उसमें मैं प्रवेश करने पाऊं। हालेलुया। जो अपने आप को छोटा बनाएगा वही स्वर्ग के राज में प्रवेश करने पाएगा, प्रभु का वचन बोलता है। आज कई बार हम अपने आप को छोटा तो नहीं बनाते हैं, लेकिन बड़ा ही बनाना चाहते हैं। हम हर जगह बड़े और बड़े बड़े और बड़े ही दिखना पसंद करते हैं। जी हाँ, बड़े होना अच्छी बात है, लेकिन प्रभु चाहता है दीन हो उसके सामने, तब वो हमको बड़ा करेगा। हालेलुया। उसकी आज्ञा मानने के लिए दीन हो जाए, उसके वचन के अनुसार चलने के लिए दीन हो जाए। चेलों के बीच में एक झगड़ा था। आप जब अपने दिलों में प्रार्थना कर रहे हैं, हो सकता है ये झगड़ा आपके भी दिल दिमाग में हो। आइए उसके ऊपर विचार करें। उसी घड़ी चेले यीशु के पास आकर के पूछने लगे कि स्वर्ग के राज में बड़ा कौन है। उसने एक बालक को उसके पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम ना फिरो और बालक के समान ना बनो तो स्वर्ग के राज में प्रवेश करने नहीं पाओगे। मत्ती 18 अध्याय की 3 पद, मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 3। और प्रभु हमसे चाहता है, बोलता है, जो कोई अपने आप को, 4 पद में बोलता है वर्स 4, जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज में बड़ा होगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को लेकर के यीशु मसीह बड़ा और छोटे की बात कर रहे थे। और आज प्रभु हमसे चाहते हैं इन बातों को हम सीखें कि हम अपने आप को दीन बनाएं, बालक के समान छोटा करें, तब हम स्वर्ग के राज में बड़े होंगे। आज इस दुनिया में बड़े बन करके कोई फायदा नहीं अगर स्वर्ग के राज में बड़े नहीं हो पाए। जहां अनंत काल का जीवन बिताना है वहां पे बड़े होने के लिए हम प्रयत्न करें, वहां पे प्रवेश करने के लिए प्रयत्न करें और वहां बड़े कहलाने का प्रयत्न करें। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर पिता, जितनों ने अपने आप को नम्र और दीन करके तेरे सम्मुख अपनी कमजोरियों को, अपनी निर्बलताओं को मान लिया, उसको छोड़ने का प्रतिज्ञा कर लिया, उन सभी को क्षमा करे और नया बल उनको दीजिए, ताकि प्रभु जी आत्मिक रीति से बलवंत होकर के स्वर्ग के राज्य को पिता परमेश्वर उसमें प्रवेश करने पाए और स्वर्ग के राज्य को छीन ले प्रभु पूरी दान के। जो भी निर्बलताएं जीवनों में से जाती रहे, चाहे वो घमंड के कारण से निर्बलता हो, चाहे पिता परमेश्वर किसी और प्रकार की निर्बलता है, परीक्षाओं पे जय नहीं पाते हैं, आत्मिक जीवन में, आत्मिक युद्धों में हार जाते, प्रभु क्षमा कर दे, आत्मिक रीति से बलवंत कर दीजिए, ताकि वो अपने जीवन में जयवंत हो करके एक ऐसा मसीह जीवन जिए जिससे कि तेरे स्वर्ग के राज में प्रवेश करने पाए। हम सब पर दया कर, हम अपने आप में निर्बल है पिता, हम पापी, हम पर दया कर, और एक ऐसा जीवन जो स्वर्ग के राज में प्रवेश करने में हमारी मदद करे, उसको हम सबको व्यतीत करने का आज से आगे को अद्भुत रीति से अनुग्रह और सामर्थ्य दीजिए पिता। मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सूचनाओं की तरफ ध्यान देंगे। सूचनाओं में सबसे पहले यह है कि कल शाम को जो इवेंजलिज्म में
या प्रभु के वचन के प्रचार में या मसीह के गवाह बनने के लिए इच्छुक है, उनके लिए एक सेमिनार है, वेबिनार है बोला जाए, और यह उसका लिंक मैं अभी चर्च के बाद, आराधना के बाद आपको भेज दूंगा। और ध्यान रखें कि यह 1.5 घंटे का होगा, 7 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक कल शाम। तो जो भी जन मसीह के गवाह बनने के इच्छुक है, 1 मिनट में कैसे मसीह की गवाही दे सकते हैं उसके बारे में आपको सीखने को मिलेगा। और ये वेबिनार जो है, परमेश्वर के दास यूएसए में है, उनको परमेश्वर ने बोला एक बड़े इवेंजलिस्ट के रूप में भारत देश में कई बार वो आकर के इस्तेमाल हुए, बोले लेकिन मैं व्यक्तिगत जीवन की गवाही देने से डरता। एक दिन प्रभु ने बोला तू इतने लोगों को प्रचार कर लेता है लेकिन एक जन को गवाही नहीं दे पाता। और प्रभु ने उनको ये तरीका दिया और वो चाहते हैं उस तरीके के द्वारा हम सब मसीह के गवाह हो जाएं और आशीषों को प्राप्त करें। हालेलुया। सो कल शाम को इस बात का ध्यान रखें, 7 से 8 और आप 8:30, और आपको लिंक भेजा जाएगा। जो भी जन मसीह के गवाह बनने चाहते हैं आप उसमें जरूर शामिल हो और उसके द्वारा लाभ उठाएं और परमेश्वर के राज्य की बढ़ती का कारण बने। बुधवार की शाम प्रभु आने से ठहरा तो एक बार फिर से हम शाम को 6:30 बजे ऑनलाइन सर्विस में प्रार्थना में शामिल होंगे। इसके अलावा प्रभु आने से ठहरा तो एक बार फिर से हम इतवार की सुबह 9 बजे ऑनलाइन सर्विस में शामिल होंगे। सो अपने आप को हम इन आराधनाओं के समय के लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड करके रखें, आदर दें, प्रभु को ध्यान रखें। केवल प्रभु प्रभु ना बोले लेकिन आदर करें, दान देने के द्वारा, दशवांशों को देने के द्वारा आदर करें और अच्छे से अच्छा जो प्रभु को हम दे सकते हैं पहला फल उसको दें, ताकि प्रभु हमारे जीवनों में उसका आदर करने के कारण से हमको और अधिकाई से आशीष प्रदान करने पाए। प्रभु हम सबके साथ हो। आइए अंतिम प्रार्थना में चलेंगे। हे जीते अनुकारी पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु के नाम में आपके चरणों पे आते हैं, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए जो अपने अनुग्रह के द्वारा आपने दिया और मुझको और हर एक लोगों को एक बार फिर से चेता दिया, समझा दिया कि हमको किस रीति से पिता परमेश्वर उस स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार हो जाना जरूरी है। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते इस वचन की रक्षा करें, इसे फलबल बनाए। प्रभु यीशु के लहू में एक एक जन को छिपाते जो ऑनलाइन सर्विस में इस वचन को सुनते और इस वचन को भी यीशु के लहू में छिपाते, ताकि हर एक जन जिनके लिए तूने ये वचन को भेजा पिता और उनके जीवन में ये वचन घर कर जाए और फल लेकर के आने पाए। कोई 60 गुना, कोई 70 और कोई 100 गुना फल लेकर के आए और तेरे राज्य में पिता परमेश्वर अधिकारी से लोग शामिल होने पाए। इस समय हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के अधिकारियों को नाम बनाम आशीष दीजिए पिता। हालेलुया। आपका कल्याण हो अपने देशवासियों के लिए हम मांगते, हर एक के ऊपर अपना कल्याण हो ले लिए प्रभु परमेश्वर पिता। इस समय हम प्रार्थना करते हैं जबकि आपने भाई डैनियल दाऊद को अपने पास इस दुनिया से बुला लिया पिता, उनके दुखित परिवार को अपनी शांति से भर दीजिए, उनके बच्चों को और उनकी पत्नी को पिता, उनकी माता को पिता परमेश्वर, उनके भाइयों को, उनकी बहन को प्रभु और अपनी शांति से भर दीजिए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हर एक उन लोगों के लिए जो कोविड-19 से परेशान है, प्रभु अपनी सामर्थ के द्वारा एक एक को छू करके चंगाई प्रदान कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं ऐसे लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो इमरजेंसी सर्विसेज में है, ऐसे जॉब में है जहाँ पे पिता ऐसे पेशेंट्स के बीच में आना जाना उनका लगा रहता, प्रभु हर एक को विशेष रीति से आप दया करके सुरक्षा प्रदान कीजिए, चाहे वो मेडिकल लाइन वाले हो, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट वाले हो, चाहे और बैंक में काम करने वाले हो, चाहे वो मार्केट में हो पिता परमेश्वर, चाहे छोटे से छोटे बिजनेस में क्यों ना पाए जाते, प्रभु हर एक की रक्षा करें पिता, दया करके इस रोग को दूर हटा दीजिए। हम दीनता के साथ तुझे पुकारते और कहते हैं पिता बस कर, अपनी दया अपनी करुणा में स्मरण कर, लोगों को मन फिराव का सदैव लोगों के जीवनों में पिता तू ऐसा कार्य करता कि हर एक जब तेरे योग्य बन करके तेरे स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार होने पाए। हर एक के ऊपर अनुग्रह और आशीष आपका बहुत दया से होने दे पिता। मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति हम में से प्रत्येक के साथ और मसीह की कलीसिया के हर एक लोगों के साथ अब से लेकर प्रभु यीशु के द्वितीय आगमन तक सर्वदा बनी रहे। आमीन, आमीन। जय मसीह की।
प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय। शालोम।